देखिए, ये जो इन्फेक्शन होता है चांदीपुरा वायरस, वो एक वायरल बीमारी है ऑब्वियसली। नॉर्मली सर दर्द, बुखार, वॉमिटिंग यह करता है, पर जो ये जब डेंजरस हो जाता है या जब स्प्रेड करता है और भी, तो इससे कोमा हो जाता है, कन्वल्शंस या मिर्गी दौरे जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, लोग ऑल्टर्ड सेंसोरियम में चले जाते हैं, तब जाके ये डेंजरस हो जाता है। होता क्या है कि मानसून में इसलिए होता है क्योंकि ये सैंड फ्लाइज से ट्रांसमिट होता है, इट्स अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो सैंड फ्लाइज से ट्रांसमिट, और सैंड फ्लाइज क्या करते हैं, नॉर्मली जहाँ घर में सीपेज होता है, जहाँ क्रैक्स होते हैं वॉल में, जो कि क्लीन एरिया नहीं है, वहाँ वो लोग अपने एग्स ले करते हैं और वहाँ से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो इस बार बाइट, तो सैंड फ्लाइज प्रोलिफरेट ही तब करते हैं जबकि वो एक सीपेज एरिया में रहें, वहाँ क्रैक्स रहें जहाँ वो अपने एग्स देंगे, जिससे कि वो प्रोलिफरेट करता है। एंड अच्छी बात यह है कि इट इज़ मोस्टली अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो अगर सैंड फ्लाई, जो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई, वो अगर बाइट करेगा तभी इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्टली ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती है, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप इसको थोड़ा लिमिट कर सकते हो अगर आप इसका वेक्टर कंट्रोल करो तो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये कब डायग्नोज कब, एक तो ये कॉमन डिजीज़ नहीं है, तो पहले तो डायग्नोज करने में इनिशियली टाइम लगता है। जब लोग और अफेक्ट होने लगते हैं तब जाके सबका लोग ऑब्वियसली लोग सोचने लगते हैं इस बीमारी के बारे में, बिकॉज मेनली ये गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। इनमें फीवर होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, उसके साथ अगर लोग कोमा में जा रहे हैं या कन्वल्शंस हो रहा है, लोगों को मिर्गी दौरे पड़ रहे हैं, तब जाके डॉक्टर्स ऑब्वियसली इसको सस्पेक्ट करने लगेंगे। जब इसको सस्पेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मली रूटीन लैब्स में तो इसका टेस्ट ही नहीं होता। इट हैज़ टू गो टू पुणे, NIV पुणे, वहाँ जाना पड़ता है, जो हमारे कंट्रोल डिजीज़ वाले सेंटर में भेजना पड़ता है, तब जाके इसका डायग्नोसिस होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका कोई दवाई नहीं है, कोई इसका ठोस दवाई नहीं है, आपको सिम्टोमेटिकली ही इसका इलाज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है, तो इसलिए आपको वेक्टर को ही कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप इस बीमारी को फैलने से रोकना चाहते हैं तो। एकदम आ सकते, पर ये देखा गया कि प्रीडिस्पोजिशन गुजरात में हमेशा है, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में थोड़ा कम ही रिपोर्टेड हुआ है, क्योंकि है तो सैंड फ्लाई, जहाँ सैंड फ्लाई मिलेंगे वहाँ आप इसको ये इन्फेक्ट कर सकता है। पर मोस्टली कई बार पॉकेट्स ऑफ डिजीज़ होती हैं, जो कि मेनली गुजरात वाले एरिया में इसका पॉकेट ऑफ डिजीज़ पाया गया है। एंड सो इसके अगर हमें बस सैंड फ्लाई को कंट्रोल करना है, अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, उससे बचना कैसे है, जैसे कि आपको अगर फुल स्लीव, जैसे हम लोग डेंगू में कई बार बोलते हैं जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो अगर फुल स्लीव कपड़े पहने, अगर मॉस्किटो रेपेलेंट्स, जो रेपेलेंट्स होते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, उसको यूज़ करें, या हमारा नेट्स होते हैं, मस्कीटो नेट्स वाले जो होते हैं, उसको हम लोग अगर लगाएं तो मे बी आपका बाइट कम होगा। एंड अपने घर को क्लीन रखें, सीपेज वाले एरिया को पेंट करके रखें, जहाँ आप पेंट करके रखोगे एंड उसमें वेट एरिया नहीं होगा तो सैंड फ्लाई की रिप्रोडक्शन कम होगी, तो आप इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक डेंगू बल्कि उतना नहीं हुआ है, बट हाँ H1N1 अगर कहें तो लास्ट 7 to 10 डेज़ में काफ़ी अच्छा खासा आउटब्रेक है, एटलीस्ट दिल्ली के में। हम लोग तो इस अस्पताल में ही कई लोगों को ICU में पा रहे हैं। नॉट दैट कि सिर्फ H1N1 ही हो गया, उनको कई बार अंडरलाइंग डिजीज़ हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लंग का प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनको हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है। कई लोग तो घर में ही ट्रीट हुए, बल्कि मोस्टली घर में ही ट्रीट हो जा रहे हैं, कुछ परसेंटेज को हमें अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। बट ये ज़रूर कहना है कि ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम जिनको हो रहा है वो पूरा इग्नोर ना करें, क्योंकि इस समय H1N1 के केसेस काफ़ी मात्रा में हैं एंड कुछ बहुत कोविड के केसेस भी हैं। फॉर्चुनेटली कोविड एकदम सीरियस नहीं है अभी तक तो, बट H1N1 में कई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट में या जो एल्डरली होते हैं, या वो कई लोगों को ICU में भी भर्ती करना पड़ा है, बट दैट नंबर इज़ लिमिटेड।